एक बारी सारे प्यार से मन जोड़ के कहो धन गुरु रामदास जी। हर की वडियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान दिवाए। गुरु रामदास महाराज जी अपनी वाणी में बोलते हैं, हे संत जनों, उस परमात्मा की महिमा देखो कितनी बड़ी है। जिन नीमी जातों वालों को, जो गरीबों को कोई नहीं अपने गले लगाता, जो निमाणे और निताणों को कोई अपने पास नहीं बिठाता, गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं कि वो नाम जपले में तो वो गुरु की गोद में आके बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री आए। उनको सारे जगत में गुरु मान दिवाता है, सत्कार दिलवाता है। बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्न, टूटी हुई झोपड़ी हो जिसकी, चीर सब छिन्न, बस्तर उसके फटे हो। बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पद न आदरो, उद्यान भ्रमिन। जिसकी कोई जात पात का नहीं पता, जिसको कोई काम धंधा नहीं, बेला ही फिरता है। और गरीब को कोई आदर भी नहीं देता। पर सतगुरु बानी में कहते हैं, इतना गरीब होवे जिसको रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं, टूटी हुई झोपड़ी, जिसके कपड़े देखो तन पे फटे हुए कपड़े, जात पात का कोई नहीं पता, कोई काम धंधा भी नहीं बेचारे का, बेला फिरता है। गरीब को कोई आदर नहीं देता, गरीब का कोई रिश्तेदार भी नहीं बनने को तैयार है। लोग डरते हैं, गरीब को दोस्त क्यों बनाऊं, कल कुछ मांगने ही ना आ जाए। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु। बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्न, टूटी झोपड़ी में रहता है, फटे पुराने कपड़े बेचारे के, जात पत का कोई पता नहीं, गरीब को वैसे ही कोई आदर नहीं देता, और उसका काम धंधा भी कुछ नहीं। मित्र न इठ धन रूपहीन, गरीब का कोई मित्र नहीं बनता, रूपहीन है बेचारा। कईयों के पास गरीबी होती है पर खूबसूरती हो जाती है, बड़े बड़े एक्टर बन जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। आख्या वो भी नहीं है पास। मित्र न इठ धन रूपहीन, किच साक न सिन। टूटी झोपड़ी में रहता हो, फटे कपड़े पहनता हो, कोई जात पात का नहीं पता, काम धंधा कोई है नहीं, कोई आदर देता नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसे इंसान, ऐसे बंदे के साथ अपनी लड़की की शादी कौन करेगा? कोई रिश्ता करेगा उसके साथ? अब देखो गुरु की वाणी की शक्ति देखो, उस परमेश्वर के नाम की शक्ति देखो। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं, बस्ता टूटी झोपड़ी चीर सब छिन्न, जात न पत न आदरो, उद्यान भ्रमन्ना। मित्र न इठ धन रूपहीन, कछ साक न सिन्ना। आख्या इतना कोई गरीब होवे पर जे वो प्रभु का नाम जप लवे, जप लवे श्री। तो आख्या मित्र न इठ धन रूपहीन, कछ साक न सिन्ना। आख्या जे वो नाम जप लवे ता राजा सगली सृष्टि का, सारी सृष्टि का वो राजा बन सकता है। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु। गरीब बालक, जात पत का कोई नहीं पता, मकान नहीं रहने को, पहनने को वस्त्र नहीं अच्छे,
रिश्तेदार कोई नहीं, कोई काम धंधा भी नहीं, जात पात का कोई पता नहीं, इतना गरीब होवे पर सतगुरु कहते हैं कि वो नाम जप लवे सारी सृष्टि का राजा बन सकता है। प्यार से बोलिए श्री। आप बना ही बैठा है, प्यार से बोलिए श्री। राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना, ये उसके हृदय में प्रभु का नाम है। दूसरों के लिए परोपकार की भावना है, दुखियों के लिए दिल में दया है, सेवा करने की जिसके अंदर चाव और उमंग है, जो प्रभु के चरणों से जुड़ा है। आख्या राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना, तिसकी धूड़ तिसकी धूड़ मन उतरे, प्रभु होए सो प्रसन्ना। जहां से वो पैर रख के चलेगा ना, लोग की उसके चरणों की धूड़ लेके मस्तक पे लगाएंगे। प्यार से बोलिए श्री। पर ये किसकी बरकत? ये उस प्रभु के नाम की बरकत। ये कोई गरीब है, चाहता है मैं अमीर बन जाऊं, तो सत प्रभु का नाम जप। ध्यान देना, ये कोई गरीब है, चाहता है मैं अमीर बन जाऊं, प्रभु का नाम जप। ये कोई बीमार है, दवाई नहीं लगती, चाहता है मैं ठीक हो जाऊं, राजी हो जाऊं, प्रभु का नाम जपे। ये उसका कोई मित्र दोस्त नहीं, चाहता है सब मेरे मित्र दोस्त बन जाएं, प्रभु का नाम जपे। ये कोई मुकदमा बना है, चाहता है मैं कोई मुकदमा जीत जाऊं, तो प्रभु का नाम जपे। ये मकान नहीं, किराए के मकान पे रहता है, चाहता है मकान मेरा अपना बन जाए, प्रभु का नाम जपे। कितनी वड्डियाइयां। धन गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न झूरे, कभी नहीं जाएगा झुरेगा, सदा तू चढ़दियां कला में ऊंचाइयों में जाएगा। ये प्रभु के चरणों से चित्त लगा के जपेगा श्री। अपने सेवकों को वड्डियाई देने वाले धन गुरु रामदास। एक बार एक माता ने गुरु रामदास जी के लिए एक बड़ा प्यारा चोला सी लिया। ध्यान देना, 2 मिनट की साखी। लेके गठड़ी में गुरु जी का बड़ा पवित्र चोला हाथों से बनाया, एक एक टांका लगाया, कई बारी बोलिया वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। चोला सिल के लाई गुरु रामदास जी के, गठड़ी में बांध के सिर पे उठाया। हरिमंदिर साहब अमृतसर पहुंची, बोला स्नान करके जावा अंदर, दूर से आई हूं, बस्तर भी मेले हो गए हैं मेरे। स्नान करने जाने लगी तो सेवादार खड़ा था वहां, बस्ती राम, बस्ती राम जरा मेरे गठड़ी का ख्याल रखना, इसमें बहुत कीमती चीज है। जब उसने कहा ना बड़ी कीमती चीज है, उस सेवादार के कान खड़े हो गए। प्यार से बोलिए श्री। बोली मैं गुरु जी के लाई हूं, गुरु जी के लिए लाई हूं, गुरु रामदास जी के, बड़ी कीमती चीज है, ध्यान रखना। मैं अभी स्नान करके आई। वो स्नान करने गई, वापस आई तो देखिया ना वहां सेवादार है ना गठड़ी है। प्यार से बोलो श्री। कई गुरु घर में ऐसे आ जाते हैं, कई तो लोगों की जुत्ती उठा लेके ले जाते हैं, चप्पल ले जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। माई ने भी उस सेवादार को ढूंढ ही लिया, पहरेदार। बोली निकाल वो गठड़ी कहाँ है? बोला मुझे क्या पता माई। कई ऐसे बोल देते हैं चीज जेब में होती है, मुझे क्या पता। वो माई भी बड़ी पक्की थी, उसने क्या तू नहीं उठाई है गठड़ी? माई क्या बोलती है, मैं यहाँ का पहरेदार सेवादार, मैं तेरी गठड़ी क्यों उठाऊं? अरे मैं स्नान करने जाती थी, तुझे बोल गई थी ना इसमें कीमती चीज है कोई। मैं वापस आई ना वह गठड़ी थी ना तू था। तो माई मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ चोर कई आते हैं, कहीं तेरी गठड़ी ना ले जाएं। अब मुझे क्या पता, मैंने कहाँ ली है। माई भी बड़ी तकड़ी थी, डाडी थी, पकड़ के ले गई उसको गुरु रामदास जी के पास। प्यार से बोलिए श्री। बोला महाराज मैंने आपके लिए चोला सीला, एक टांके पे कई बारी वाहिगुरु जपा,
बड़ी मेहनत मजूरी करके कपड़ा खरीदा, फिर सिला, बना के लाई कि एक बारी मेरे सतगुरु चोला पहन लें, मेरे लोक पर लोक के पर्दे ढके जाएंगे। आप भी तो लाते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब के लिए रुमाला से, श्रद्धा से लाते हैं ना। गुरु जी आप अंगीकार करो धन गुरु ग्रंथ साहब जी, चोला और हमारे पर्दे ढक लो। महाराज जी मैं भी आपके लिए चोला लाई बना के, मैं स्नान करने गई, मैं इसको बस्ती राम को बोल गई मेरी गठड़ी का ख्याल रखना। मैं आई ना बस्ती राम था ना गठड़ी थी। अब मैं इसको ढूंढ तो लिया पर गठड़ी नहीं देता मेरी, जिसमें आपका चोला है। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु। बस्ती राम को भी गुस्सा आ गया, माई तूने तो मेरी गुरु के आगे पेशी कर दी, मुझे क्या पता तेरी गठड़ी कहाँ है। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ कई चोर भी आते हैं, तेरी कई गठड़ी ना ले जाए। मैंने कहा महाराज जी और कोई नहीं आया, मेरा मन कहता है ये गठड़ी बस्ती राम के पास है, चोला इसी के पास है। वो कहने लगा मुझे कसम है, मुझे कसम है चोला मैंने नहीं लिया सतगुरु जी इसका। माई कहने लगी महाराज जी मुझे भी कसम है चोला इसी के पास है। सारी संगत हैरान। अब सतगुरु जी अंतर्जामी मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं चोला किसके पास है। बस्ती राम को और गुस्सा आ गया, कहने लगा मुझे सतगुरु जी की कसम है चोला मैंने नहीं लिया। माई कहने लगी मुझे भी सतगुरु जी की कसम है चोला तेरे ही पास है। बात और बढ़ गई। अब महाराज मुस्कुरा रहे हैं, एक बारी प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। अंतर्जामी सतगुरु मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं इसमें से झूठा कौन है सच्चा कौन। बस्ती राम ने कहा मैंने कसम खाई गुरु के आगे, ये भी कहा मैं सच बोलता हूं, फिर कहा मुझे सतगुरु की कसम। तुझे अभी भी विश्वास नहीं आया। आगे से गुरु रामदास जी महाराज बोले बस्ती राम तूने गुरु के आगे पहला झूठ बोला कि मैं सच कहता हूं, ये भी झूठ था। फिर तूने कसम खाई, फिर हमारी कसम खाई। बस्ती राम तुझे संगत की कसम, सच बता चोला का। जब सतगुरु जी ने कहा ना तुझे संगत की कसम, अंदर गया अपनी अलमारी में से गठड़ी उठा के ले आया। प्यार से बोलिए श्री। गुरु जी के आगे रखा। सतगुरु बोले तुझे डर नहीं लगा हमारे आगे झूठ बोला? फिर तूने कसम खाई, फिर हमारी कसम खाई, पर जब हमने कहा तुझे संगत की कसम, तू चोला निकाल लाया। उन्हें क्या जी आपकी कसम खा के अपने आप को संगत से बख्शवा लेता, पर संगत की कसम खाऊंगा तो मुझे कौन बख्शेगा? प्यार से बोलिए श्री। मुझे कौन बख्शवाएगा? तो मेरे सतगुरु मुस्कुराए, कहने लगे चल तुझे गुरु पे विश्वास नहीं आया, गुरु की संगत पे तो विश्वास आ गया। जिसको गुरु की संगत पे भी भरोसा आ जाएगा, गुरु उसके लेखे भी फाड़ देगा। प्यार से बोलिए श्री। तो गुरु कृपा करे, गुरु घर में आए तो हम ऐसे कोई कर्म ना करें जिस करके हमारे मत्थे पे कोई निशान लगे। जिसका व्यवहार शुद्ध होगा उसका परमार्थ आप ही शुद्ध हो जाएगा। जिसकी जबान मीठा बोलेगी, ध्यान देना, उस निर्मल रसना को गुरु साहब ने कहा ये कितनी मधुर, कितनी अच्छी है जो रसना जपती है श्री वाहिगुरु। वो नेत्र कितने अच्छे हैं जो गुरु का दर्शन करते हैं। वो चरण कितने अच्छे हैं जो चल के गुरु की शरण में आते हैं। वो कान कितने पवित्र हैं जो आके गुरु की कथा सुनते हैं। प्यार से बोलिए श्री। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगे नानक उजल मथा। जो गुरु की शरण में आके गुरु की कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, मन गुरु के शब्द से जोड़ते हैं, उनका मुख इधर भी उजला, उनका मुख दरगाह में भी उजला होता है। धन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे गुरु नानक की दा, फिर बोलते थे जो गुरु नानक का। जो गुरु नानक के बन जाएंगे, गुरु नानक उनके बन जाएंगे। जो गुरु रामदास जी के बन जाएंगे, गुरु रामदास जी उनके बन जाएंगे। प्यार से ये पंक्तियां गाओ, फिर कीर्तन की समाप्ति। धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु,
रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन जिन सिरिया तिन सवारिया, सिरिया तिन सवारिया, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु। सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु। पूरी गोई करमाता सिरजनहारे तारिया, पूरी गोई करमाता सिरजनहारे तारिया, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, रामदास गुरु, रामदास गुरु, रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु एक वैष्णव मत का संत बाबा सुजान सिंह जी के पास आए। महाराज जी ने उसको बड़े प्यार से बुलाया, बिठाया, प्रसाद छिकाया और फिर पूछा, संत जी कहाँ से आए हो? बोला काशी से आए हैं, सब तीर्थों पे घूमे। तो संत बाबा सुजान सिंह जी कहने लगे, सब तीर्थों के दर्शन किए, सबसे मुख्य तीर्थ कौन सा लगा? वो वैष्णव मत का संत, काशी का रहने वाला कहने लगा, मैं बड़े तीर्थ देख के आया, पर हरि मंदिर जैसा तीर्थ कोई नहीं है। हरि मंदिर साहब जैसा तीर्थ कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की भी वाणी कहती है, डिठे सब्बे थाओ नहीं दुध जेहर, बद्धो पुरख विधाते तहां तू सोया, वस्ती सगन अपार अनूप रामदासपुर हरियां, हरियां नानक कसमल जाए नाइए रामदास सार। वो ऐसा अमृत सरोवर है जहाँ जाके स्नान करके तन की दुख भी दूर होते हैं, गुरु की बानी सुन के मन के दुख भी दूर होते हैं। तन मन धन के सब दुख दूर करते हैं सदगुरु। तन आरोग कर देते हैं, मन को आरोग करते हैं, धन से भंडार भर देते हैं, लोक परलोक सिख का सवार देते हैं। गुरु मंत्र दे के कहते हैं,
अमृत वेले उठ स्नान कर, नाम जप, गुरु की संगत में आ, कथा कीर्तन में घड़ी दो घड़ी बह के मन जोड़। इस तरह तेरा लोक सुखी पर लोक सुहेला होगा। ऐसे नाम जपन वालों को गुरु रामदास महाराज जी अपने गले से लगा के क्या कहते हैं? हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए। जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे, त्यू नानक साध जना जगत आन सब बैरी पाए। हर की वडियाई देखो संत हर निमाणिया मान देवाए। गुरु रामदास जी बोलते हैं हर की वडियाई देखो संत। हे मेरे संत जनों, देखो उस प्रभु की वडियाई जो नीचों को ऊंच कर देता है, गरीबों को कंगलों को राजा बना देता है, बीमारों और दुखियों को राजी करके भेजता है। प्यार से बोलिए श्री। जो निथाओं को थां बख्शता है, जो निमानों को मान बख्शता है, ऐसा प्रभु का नाम ज्यों धरती चरण तले दे ऊपर आवे। धरती पे चलते हो ना, जब धरती सबसे नीवी है, इसके ऊपर चरण रख के चलते हैं। पर जब धरती पे कोई पैर रख के चलता है, उसकी मिट्टी उड़ के उसके सिर पे पड़ती है। इसीलिए जो साधु जन नाम जपने वाले होते हैं, प्रभु परमेश्वर अपने साध जनों को सबके सिर के ऊपर बिठा के रखता है। प्यार से बोलिए श्री। बड़े बड़े राजे महाराजे नाम जपन वालों की पालकी उठा के चलते। भगत नामदेव जी जात के छींबे थे, भगत कबीर साहब जात के जुलाहे थे, बाबा रविदास जी जात के चमार थे, भगत सैन जी जात के नाई थे, सदना जी कसाई थे, धन्ना जी जट थे। पर इन्होंने नाम जपिया। बड़े बड़े राजे महाराजे इनके चरणों पे आके झुकते थे, और बड़े बड़े राजे महाराजे इन नाम जपन वालों की पालकी उठा के चलते थे। गुरु साहब बानी में कहते हैं, गोविंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना। बुनना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुलाहा जो लाहेरा भयो गुणी गहीरा। रविदास ढोंता ढोर नीत दिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हृदय वसया पार ब्रह्म भक्ता में गणिया। ए विद सुन के जाटरो उठ भक्ति लागा, मिले प्रत्यक्ष गुसाइया। बोलो मिले प्रत्यक्ष गुसाइया, तन्ना वड भागा धन्ना वड भागा। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए। बोलो जी बोलो। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए।
जप लो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हर की वडियाई देखो संत हर निमाणिया मान दिवाए। हर की वडियाई देखो संत हर निमाणिया मान दिवाए। श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए। घर नौ निदियां में धाए सब थाई हुए सहाय। श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। वाहिगुरु श्री हरि कृष्ण ते आइए।